नेता प्रतिपक्ष हैं, पहले भी प्रतिपक्ष रहे हैं, डिप्टी सीएम रहे हैं और शिवानंद तिवारी जी को राष्ट्रीय जनता दल के प्रति, राष्ट्रीय जनता दल के भविष्य के प्रति चिंता है और उन्होंने जो बात कहा है सही है। ये अपने को युवा नेता कहते हैं, अपने को कहते हैं कि हम बिहार के विकास के लिए, बिहार के युवाओं के लिए चिंतित हैं, लेकिन विधानसभा के प्रति इनकी कोई चिंता नहीं है। तो आईपी गुप्ता सोचे उनको क्या करना है और वो विधायक है, वो अगर आना चाहेंगे तो उनका स्वागत है। अच्छे आदमी है और जन सेवा मन में भाव है। पूर्णिया यूनिवर्सिटी बना, बगल में मधेपुरा यूनिवर्सिटी है और सभी कॉलेजों में नियमित पढ़ाई के दृष्टिकोण से भी कार्य किया जा रहा है। जो एमयू का मामला, जब हम एमपी थे तो एमयू को का जो उसका जो शाखा खोला उस समय कुछ प्रक्रिया में कमी रही है, जिसके कारण फंड रिलीज करने में दिक्कत केंद्र सरकार को आ रही है। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। जेडीयू के वरिष्ठ विधायक दुलालचंद गोस्वामी इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं। आरजेडी के वरिष्ठ नेता हैं शिवानंद तिवारी। उन्होंने कहा है कि तेजस्वी यादव विपक्ष के नेता के लायक नहीं है। जब सदन चल रहा है तो वो विदेश दौरे पर चले जा रहे हैं छुट्टियां मनाने। नहीं, देखिए शिवानंद तिवारी जी तो बहुत ही पुराने और बहुत विद्वान और बिहार में बहुत कुछ इन्होंने किया है और राजनीति में एक बहुत बड़ा अनुभव है। देखिए कोई भी राजनीति, हम लोग एमएलए हैं, साधारण एमएलए हैं, लेकिन सदन के प्रति प्रतिबद्धता है, क्योंकि हम जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी से जीते हैं, जैसे हम इस वक्त कदवा विधानसभा से जीते हैं, कटिहार जिला का, तो जनता ने विधानसभा में इसलिए भेजा है कि जन सरोकार, जनहित की बातें, राज्य सरकार की जो बजट है और सारी बातों को जो है, जो विधानसभा का नियम प्रक्रिया है उसका पालन करना है। और लेकिन नेता प्रतिपक्ष हैं, पहले भी प्रतिपक्ष रहे हैं, डिप्टी सीएम रहे हैं और शिवानंद तिवारी जी को राष्ट्रीय जनता दल के प्रति, राष्ट्रीय जनता दल के भविष्य के प्रति चिंता है और उन्होंने जो बात कहा है सही है। ये अपने को युवा नेता कहते हैं, अपने को कहते हैं कि हम बिहार के विकास के लिए, बिहार के युवाओं के लिए चिंतित हैं, लेकिन विधानसभा के प्रति इनकी कोई चिंता नहीं है। आज विधानसभा में नहीं बैठते हैं, विपक्ष का कोई रोल नहीं कर पा रहे हैं, तो विधानसभा में इनका कोई ज़रूरत ही नहीं है। और जो नेता विधानसभा और बिहार की जनता के प्रति गंभीर है, तो उनके बारे में तो शिवानंद तिवारी जी ने सही कहा है कि कोई अच्छा युवा आएगा या कोई आए, आरजेडी को इस पर विचार करना चाहिए, लेकिन आरजेडी ऐसा कर नहीं सकेगी, ना महागठबंधन कर सकेगा, क्योंकि वो बड़े बाप के बेटे हैं, पूर्व मुख्यमंत्री का बेटा है, माँ भी मुख्यमंत्री रहे हैं, बाप भी मुख्यमंत्री रहे हैं और एक बहुत बड़ा वर्ग से जुड़े हुए हैं। वो आएंगे फिर बोलेंगे कि हमारा ज़रूरी था, क्या ज़रूरी था जनता को बता के जाना चाहिए। इन लोगों को ना बिहार के प्रति चिंता है, ना बिहार की जनता के प्रति चिंता है। ये लोग केवल अपना और अपने बारे में सोचते हैं। ऐसे लोगों के बारे में तो डिबेट करना भी बेकार है। आईपी गुप्ता सहरसा से चुनाव जीत कर आए हैं। जेडीयू की तरफ से उन्हें ऑफर दिया जा रहा है कि पार्टी अपना मर्ज कीजिए, जेडीयू में मंत्री बनाया जाएगा। आप लोग क्या चाहते हैं कि आईपी गुप्ता आए आपके साथ? नहीं, इस बारे में हमको किसी से बात नहीं है। ये तो आईपी गुप्ता सोचे उनको क्या करना है और वो विधायक है, वो अगर आना चाहेंगे तो उनका स्वागत है। अच्छे आदमी है और जन सेवा मन में भाव है, लेकिन ये निर्णय तो उनको करना है। ये तो बहुत बड़ा इशू नहीं है। लोग तो चुनाव जीतते हैं, हम ही इंडिपेंडेंट जीते थे 2010 में। माननीय मुख्यमंत्री जी बोले कि आइए मेरे साथ काम करिए, हम उनके साथ हैं और आज भी हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी बिहार का विकास कर रहे हैं और उस विकास में हम लोग भी सहभागी बन करके काम कर रहे हैं, तो हम लोग का गुड लक है। ये तो निर्णय उनको करना है। कांग्रेस के बड़े नेता को भी आप चुनाव हरा कर आए हैं, पहले सांसद भी रहे हैं। एमयू सेंटर जो किशनगंज में है, उसको लेकर कांग्रेस के जो सीमांचल के विधायक हैं किशनगंज के, वो कल धरना दे रहे थे। करें कि सीमांचल के लोग पढ़ना चाहते हैं और सरकार उन्हें फंड रिलीज नहीं कर रही है। नहीं, देखिए सीमांचल में तो पूर्णिया में यूनिवर्सिटी हम लोग का है, हम उसका काट नहीं कर रहे हैं और सीमांचल में एजुकेशन बहुत आगे बढ़ा है। माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में पूर्णिया यूनिवर्सिटी बना, बगल में मधेपुरा यूनिवर्सिटी है और सभी कॉलेजों में नियमित पढ़ाई के दृष्टिकोण से भी कार्य किया जा रहा है।
जो एमयू का मामला, जब हम एमपी थे तो एमयू को का जो उसका जो शाखा खोला उस समय कुछ प्रक्रिया में कमी रही है, जिसके कारण फंड उन रिलीज करने में दिक्कत केंद्र सरकार को आ रही है। तो उस विषय पर केंद्र सरकार से बात करके इन लोगों को करना चाहिए। धरना प्रदर्शन तो लोकतंत्र में आकर्षण करने का अधिकार है कि इस विषय पर हम लोग गंभीर हैं। हम लोग भी चाहते हैं कि एमयू काम करे, अन्य शैक्षणिक संगठन हो, प्राइवेट यूनिवर्सिटी खोले जा रहे हैं, एजुकेशन आगे बढ़ना चाहिए। उसमें जो टेक्निकल दिक्कत है उसका भी इशू इन लोगों को उठाना चाहिए। हम लोग भी उस दृष्टिकोण से बात करेंगे। तो चलिए, जेडीयू के वरिष्ठ विधायक दुलालचंद गोस्वामी हमारे साथ थे। क्या कुछ इनका कहना था, तमाम विषय को लेकर हमने बातचीत की है। बहरहाल इस खबर में इतना ही। आप बने रहे न्यूज़ 4 नेशन के साथ।